एवरीवन, आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में यानी 5 ईयर प्लानिंग के बारे में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते ही हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना, पहले इस योजना के बारे में जान लेते हैं। योजना क्या करती थी? तो भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट तैयार करती थी जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्चा की योजना होती थी। किसी चीज़ पे फोकस करती थी कि हमको 5 वर्ष में इस चीज़ को कंप्लीट करना है, उस पर काम करना है। उसका प्लानिंग किया जाता था और फिर उस पर काम किया जाता था। तो योजना आयोग के बारे में देखते हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके अध्यक्ष पीएम, उस टाइम पीएम हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और यह एक संस्था थी योजना आयोग। अभी योजना आयोग के जगह ही नीति आयोग लाया गया है। इसके अध्यक्ष हैं हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अभी सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, तो आगे देखते हैं। योजना आयोग यह रूस के संविधान से लिया गया था। योजना आयोग की चर्चा संविधान में नहीं है, अतः यह गैर संवैधानिक है। इसकी रचना संविधान के बाद हुई है। तो हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ? इसे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो 26 नवंबर 1949 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, या ये भी बोल सकते हैं संविधान हम लोगों ने उस दिन अपनाया था या खुद को सौंपा था। और पूर्ण रूप से संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था संविधान को। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो हम देखते हैं अपना टॉपिक पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग है 1951 से 56। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से 2 गुना बढ़ गया, अतः यह पूर्ण रूप से सफल रही योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखते हैं तो 1956 से 61 था। यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग इंडस्ट्री को स्थापित करना था। भारी उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशों से अत्यधिक ऋण लेना पड़ा, जिस कारण इस योजना को असफल माना जाता है। भारत के बड़े बड़े स्टील प्लांट इसी योजना में लगे थे। ये बिहार सीजीएल क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारी उद्योग स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत है। और झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी। ये याद रखेंगे, बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखते तो 1961 से 66। यह योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि तथा उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर था। यह अब तक की सबसे असफल योजना रही है, जिसकी असफलता के कारण है 3। 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, जिसके बाद नेहरू की मृत्यु हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी 1964 में, मई 1964 में। और 1964 में हमारे फिर पीएम बने लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम। दूसरा रीजन देखते हैं तो 1965 पाकिस्तान से युद्ध हो गया था 1965 में। 1966 में भीषण सूखा पड़ा, अकाल पड़ा था। लाल बहादुर शास्त्री ने उसी समय नारा दिया था जय जवान जय किसान का। 96 में जब 66 में जब अकाल पड़ा था, तो ये 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हो गया था, जब वो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में गए थे समझौते के लिए। ताशकंद का समझौता हुआ था 1965 में, जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उसी के लिए ये समझौता किया गया था।
समझौता ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह शांति समझौता था जो 10 जनवरी 1966 को हुई थी। यह समझौता के अनुसार यह तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और झगड़े नहीं करेंगे, इसे शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे। उस टाइम पाकिस्तान के पीएम अयूब खान थे और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 10 जनवरी 1966 को यह समझौता हुआ था और 11 जनवरी 1966 को ही उनका निधन हो गया था। ये अभी तक पता नहीं चला कि उनकी मृत्यु कैसी हुई। आगे देखते हैं। इस योजना के बाद 3 साल तक कोई योजना नहीं बनी, जिसे योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश 1966 से 69 3 साल तक रहा। योजना अवकाश का मतलब ये है कि 3 साल तक एक साल के लिए ही योजना बनाई गई, क्योंकि उस टाइम हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब थी, इसलिए हम उस टाइम कोई भी योजना बनाने के लायक नहीं थे। जैसे तैसे चल रहा था मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन ही सही नहीं थी, तो योजना कहाँ से बनती, किसी चीज़ के लिए कैसे कोई भी काम कर पाना सक्षम नहीं था उस टाइम। तो हम आगे देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 से 74 यह स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने वाला गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था, किंतु यह योजना अस्थिर हो गई क्योंकि इस दौरान प्रतिकूल मौसम से फसल बर्बाद हो गई। उड़ीसा में भीषण चक्रवात आ गया चौथी पंचवर्षीय योजना में ही, और 1971 में बांग्लादेश से युद्ध हो गया तथा शरणार्थी का संकट आ गया, जिस कारण यह योजना असफल हुई। उस टाइम चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद ये प्रधानमंत्री बने। अब देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो 1974 से 78 रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना। यह बीएसएससी सीजीएल भी क्वेश्चन पूछ चुका है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत है। तो आज के लिए इतना ही, इसमें और भी हैं तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।